सो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट सेक्टर हमारा कौन सा है? देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 सेक्टर्स। विच वन इज प्राइमरी सेक्टर, and second one is secondary sector, and third one is tertiary sector. ठीक है बेटा, अब हम इसमें क्या बोलेंगे कि हमारे पास सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में कितने कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शरी। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या है, जो चीज़ें हमें नेचुरल गुड्स से मिल रही है, यानी कि बाय नेचर मिल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें बन के आ रही हैं वो हमें नेचर से मिल रही हैं। किससे मिल रही हैं? नेचर से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंड है हमारा फिशिंग, डेयरी, ये सारे एग्जाम्पल एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि इसमें आते हैं। तो बेटा जब हम प्राइमरी सेक्टर से हमें बाय नेचर जो गुड्स मिल रहे हैं वो हमें किससे मिल रहे हैं? नेचर फॉर्म में। अब वो आगे जाके क्या बनते हैं? वो बनते हैं सेकेंडरी सेक्टर में जाके, वो क्या हो जाते हैं? मैन्युफैक्चर। अब मैन्युफैक्चर जब हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा? अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एक न्यू फॉर्म में बनेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर से हमने गेहूं उठाया, गेहूं लिया, गेहूं हमारा किस में है? सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड पार्टिकल्स में है। अब वही सेम इस वाले सेक्टर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चर होकर वो क्या बनेगा? लाइक फ्लोर बनेगा, फ्लोर में आटा बनेगा। ठीक है, चलो मान लिया। फिर उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में किसकी बात करते हैं? जो दूध से चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, जैसे कि दूध से दही बनता है, घी, देसी घी बनता है, मक्खन बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध से बन रही है, पनीर बन रहा है, लस्सी बनती है। तो ये सब चीज़ें किसमें आके बन रही है? मैन्युफैक्चर होने के बाद बन रही हैं। इस सेक्टर को हम एक और नाम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है और वहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करके एक न्यू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट रिलीज होता है। क्लियर है? सेकंड हमारा जो थर्ड है बेटा वो क्या है? टर्शरी सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर है वो क्या बोलता है? टर्शरी सेक्टर में सेकेंडरी को क्या चीज़ मिल रही है? अब सेकेंडरी के पास तो बल्क में चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर बन गई हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट कैसे होगा? वो कहाँ किसको देगा? वो टर्शरी को देगा। अब टर्शरी को कैसे देगा? टर्शरी को ऐसे देगा, जब टर्शरी के पास है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की, तो टर्शरी सेक्टर इसको क्या देगा? ट्रांसपोर्टेशन। अब ये अपना सामान टर्शरी को सेंड करेगा बाय ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट के बदले दिया। अब यहाँ पे आके वो बोल रहे हैं टर्शरी सेक्टर में कि अब इसमें क्या होगा? जब इसने इसको अपना सामान सारा मटेरियल भिजवा दिया तो टर्शरी क्या बोलता है? टर्शरी क्या बोलता है? टर्शरी फिर क्या बोलता है कि अब मेरे को आगे कहाँ सेल करना है? मार्केट प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे, होलसेल प्राइस पे। अब उसका एग्जांपल बताती हूँ एक आप लोगों को। टर्शरी सेक्टर में हमें होलसेल रिटेल प्राइस में मिलती चीज़ें। अब बेटा हमें 1 kg हमें चाहिए फ्लोर। ठीक है, अब 1 kg फ्लोर कितने का मिलेगा हमें? 40 रुपीज़ का पर kg। अगर यही हम ज़्यादा में उठाना चाहेंगे तो हमें किससे मिलेगा? होलसेल प्राइस में। अगर हम इसको प्रॉपर किसी जनरल स्टोर से लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें 40 रुपीज़ का ही मिलेगा, 40 रुपीज़ पर kg। लेकिन अगर हम बल्क में लेके हमें अपने लिए होलसेल में उठाना है, फैक्ट्री से उठाना है, तो ये कितने में मिलेगा हमें? 50% में, यानी कि 20 रुपीज़ पर kg हो जाएगा। ठीक है, 20 रुपीज़ पर kg। तो यानी कि इसका फायदा कहाँ पे हुआ? प्रॉफिट सेकेंडरी को भी हुआ और किसको हुआ? टर्शरी को भी। क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है।